डियर स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन इस तरह है कि अ रेक्टेंगुलर एरे आर फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स कौन से हमारे पास हैं। फर्ज करें हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 और 7 की सूरत में। तो इन नंबर्स को एक ख़ास फॉर्मेशन में लिखना, एक ख़ास तरतीब देना, एक बनावट बनाना, जैसे कि यहाँ पर 7, 2 और 0 है। इसी तरह जो बाकी नंबर्स हैं उनको नीचे लिखा गया है 1, 3 और 4। तो इन नंबर्स को एक तरतीब दी गई है, तरतीब के साथ लिखे गए हैं। और इसके बाद देखें यहाँ पर, तो इनके गिर्द एक ब्रैकेट लगा दी गई है। ठीक है, तो इन नंबर्स को एक ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करना, ठीक है, उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो नंबर्स को एक फॉर्मेशन बनाना, उसके बाद उनको ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर देना, उसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहली एग्जांपल है कि ए मैट्रिक्स हम कोई भी नाम दे सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स को। कैपिटल लेटर की सूरत में अक्सर हम नाम देते हैं इनको। तो ये पहला मैट्रिक्स है 7, 2, 0, 1, 3, 4। तो इनको हमने ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज किया हुआ है, लिहाजा इसको हम मैट्रिक्स बोलेंगे। उर्दू में हम इसको कालब कहते हैं। इसी तरह एक और मिसाल है कि जिसके अंदर 6, 5, 0, इसी तरह नीचे लिखे गए हैं 11, 12, 13। तो इनको भी ब्रैकेट, इनके गिर्द भी ब्रैकेट लगाई गई है, तो स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया है, तो इसको भी हम एक मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इसी तरह किसी मैट्रिक्स को हम मुख्तलिफ नामों से डोनेट कर सकते हैं, जैसा कि ए है, बी है, सी है। आमतौर पर इनको हम कैपिटल लेटर की सूरत में ही लिखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रोज और कॉलम्स की, कि किसी मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम्स क्या होती हैं। देखिए, रोज और कॉलम, कोई मैट्रिक्स हो तो उसको एक ख़ास फॉर्मेशन उसकी बनाई जाती है। यहाँ पर देखें तो 1, 2, 3 ये एक हॉरिजेंटल लाइन में लिखे गए हैं। इसी तरह नीचे 4, 5, 6 ये भी हॉरिजेंटल लाइन में लिखेंगे। तो पहले हॉरिजेंटल लाइन जो है वो 1, 2, 3 की सूरत में है। दूसरी हॉरिजेंटल लाइन जो है वो 4, 5 और 6 की सूरत में है। इसी तरह नीचे एक तीसरी और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई गई है, उसमें 7, 8 और 9 को रखा गया है। तो ये तीन लाइनें बन रही हैं, तो हम इन लाइनों को कहते हैं रोज। ठीक है, पहली जो है लाइन है उसे हम रो नंबर 1 कहेंगे। दूसरी जो है लाइन थी उसे हम रो 2 कहेंगे और तीसरी को रो 3 कहेंगे। इसी तरह दूसरी चीज़ है कॉलम्स। ठीक है, तो कॉलम्स क्या होते हैं। नीचे हम अगर इसी को देखें, इसी मैट्रिक्स को, तो वो जो पहले हॉरिजेंटल लाइन थी, अब हम उसको वर्टिकली देखते हैं कि वर्टिकली भी लाइन बनी हुई है 1, 4 और 7 की सूरत में। तो 1, 4 और 7 जो है ये वर्टिकली तरतीब से लिखे गए हैं, तो इसको हम कॉलम कहेंगे। वर्टिकल लाइन जो होती है उसे कॉलम कहा जाता है, लिहाजा ये हमारे पास पहला कॉलम है। इसी तरह दूसरे नंबर पर देखें तो 2, 5 और 8 भी वर्टिकली लिखे हुए हैं, तो इसको हम कॉलम नंबर 2 बोल देंगे। तीसरी जो लाइन है वर्टिकली वो 3, 6 और 9 की सूरत में है, तो इसको हम कॉलम नंबर 3 का नाम देंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजेंटली लाइन होती हैं उनको हम रोज बोलते हैं, और जो वर्टिकली होती हैं उसको हम कॉलम्स का नाम देते हैं। आगे है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, किसी कॉलम का मर्तबा क्या है। तो मर्तबा चेक करने के लिए हम देखते हैं कि किसी कॉलम के अंदर कितनी रोज हैं और उसके अंदर कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, तो पहला हमारा जो मैट्रिक्स है यहाँ पर ए है, उसमें हम रोज की तादाद देखते हैं। तो देखिए नंबर 1 पे हमारे पास रो जो है 1 और 2 की सूरत में है। इसी तरह नीचे 3 और 4 की सूरत में एक और रो हमारे पास मौजूद है। तो इस ए मैट्रिक्स में हमारे पास
दो रोज़ हैं। और अगर हम कॉलम्स की बात करें तो इसमें 1 और 3 ये वर्टिकली लाइन है, ये पहला कॉलम हो जाएगा हमारे पास। और इसी तरह 2 और 4 जो है ये दूसरी वर्टिकली लाइन है, इसको हम कॉलम नंबर 2 कहेंगे। तो अब हम देखें कि इसमें रोज़ की तादाद जो थी हमारे पास वो 2 थी, रो 1 और रो 2। और कॉलम की तादाद भी है, वो भी रो कॉलम 1 और कॉलम 2 की सूरत में 2 ही है। तो लिहाजा 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम हैं। आमतौर पर हम कॉलम जो होते हैं रोज़ पहले लिखते हैं, तो रोज़ को लिखने के लिए हम स्मॉल m का इस्तेमाल करते हैं और कॉलम को लिखने के लिए हम स्मॉल n का इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने के लिए हम लिखते हैं m/n। ठीक है, m से मुराद यहाँ पर नंबर ऑफ रोज़ होंगी और n से मुराद नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। तो पहला जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसमें 2 रोज़ थी और 2 कॉलम्स थे, लिहाजा हम इसे लिखेंगे 2/2। तो इसका ऑर्डर है 2/2। इसी तरह एक और हमारे पास मिसाल है यहाँ पर ए मैट्रिक्स का, वो भी ए मैट्रिक्स ही है। तो उसमें रोज़ की तादाद जो है, पहली रो है 1 2 3 की सूरत में, दूसरी रो है 4 5 और 6 की सूरत में। इसी तरह तीसरी रो जो है 7 8 और 9 की सूरत में है। तो 3 रोज़ हैं यहाँ पर। और दूसरा देखा जाए कॉलम्स की तादाद को, तो यहाँ पर हमारे पास 1 4 और 7 की सूरत में पहला कॉलम है, पहली वर्टिकल लाइन है। इसी तरह दूसरा कॉलम जो है, दूसरी वर्टिकल लाइन जो हमारे पास मौजूद है वो 2 5 और 8 की सूरत में है। और तीसरी 3 6 और 9 की सूरत में है। तो इसमें भी रोज़ की तादाद जो थी वो 3 है और कॉलम्स की तादाद भी 3 है। लिहाजा पहले हम रोज़ लिखेंगे, यहाँ पर रोज़ 3 हैं और कॉलम जो है वो भी 3 है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 3/3 होगा। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होता है वो नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम्स की सूरत में हम लिखते हैं। नेक्स्ट है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है कि दो जो मैट्रिक्स हैं वो इक्वल कैसे होंगे। इक्वल होने के लिए ज़रूरी है कि दो चीज़ें ज़रूरी हैं कि उनका ऑर्डर जो है वो इक्वल हों, उसके बाद उनकी क्रॉसपेंड्री जो एंट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए, वो इक्वल होनी चाहिए। तो दोनों चीज़ें इक्वल होंगी तब ही जाकर कोई दो कॉलम जो हैं वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम पहला पॉइंट देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो किस तरह इक्वल है। मिसाल पे हम चलते हैं। तो मिसाल पहली है हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसमें रोज़ की तादाद देखते हैं। तो पहली रो है वो एक रो है और दूसरी रो जो है 4 और 2 की सूरत में है। तो 2 रोज़ हैं इस पर। और नीचे हम इसी मिसाल की बात करते हैं। तो दूसरा जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसमें भी देखें तो 2 ही रोज़ हैं। ठीक है, तो ऊपर वो ए में 2 रोज़ थी, नीचे बी में भी 2 रोज़ हैं। और अगर हम कॉलम्स की बात करें तो ए में 2 कॉलम्स हैं और बी में भी 2 ही कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर कॉलम्स की तादाद और रोज़ की तादाद दोनों बराबर हैं, लिहाजा इनके ऑर्डर जो हैं वो बराबर हैं। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे क्लियर होता है कि ऑर्डर इनके बराबर होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि इनकी एंट्रीज जो हैं वो भी सेम होनी चाहिए। तो ए मैट्रिक्स में हम देखें तो नंबर 1 पे हमारे पास जो एंट्री है वो है 1। इसी तरह नंबर 2 पे जो एंट्री है वो हमारे पास 3। और नंबर जो 3 है उस वहाँ पर हमारे पास नीचे जो दूसरी रो है उसमें पहला नंबर जो है वो 4 है, दूसरा 2 है। इसी तरह नीचे भी हमारे पास जो आए हैं वो भी पहला 1 था, दूसरे में 2+1 है। 2+1 का मतलब भी होता है कि ये भी 3 के इक्वल ही है। इसी तरह नीचे देखें तो -4 था, ऊपर भी ए में भी -4 ही था। और बी में हम देखें दूसरी जो रो है उसका सेकंड जो एंट्री है वो 4 - 2 लिखा हुआ है। 4 - 2 का मतलब होता है कि 4 में से 2 माइनस करें तो वो 2 ही रह जाएगा बाकी। तो ऊपर हमारे पास ए में जो था वो भी 2 है। तो यहाँ पर देखें तो एंट्रीज में दोनों कॉलम्स में वो सेम है, लिहाजा हम कहेंगे कि यहाँ पर इंट्रीज भी सेम है। तो ये दोनों पॉइंट्स जो होते हैं क्लियर होते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी और करस्पॉन्डिंग इंट्रीज भी क्लियर हैं। तो यहाँ पर दोनों इक्वल हैं, लिहाजा हम कह सकते हैं ये जो कॉलम थे ए और बी ये दोनों बराबर हैं। तो लिहाजा हम लिख देंगे कि ए जो है वो बराबर किसके है, बी के।
ए इज इक्वल टू बी। आगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहली जो टाइप है वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। कि एक मैट्रिक्स उसी सूरत में रो मैट्रिक्स कहलाएगा कि जब उसमें सिर्फ एक ही रो होगी। तो इसकी एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल में हमारे पास यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, उसमें रोज़ की तादाद एक ही है, लेकिन अगर हम कॉलम देखें तो उसकी दो है। कॉलम की तादाद को हम नहीं देखना, हमने सिर्फ रो को देखना है कि रोज़ जो हैं वो कितनी है। अगर रो एक होती है इसका मतलब है कि वो रो मैट्रिक्स है, कतारी कॉलम होगा। उसे उर्दू में कतारी कॉलम कहते हैं और इंग्लिश में उसे रो मैट्रिक्स का नाम देते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल है जिसमें देखा जाए तो रो एक ही है, कॉलम तीन है, लेकिन हमने रो को देखना है तो रो एक है, तो हम इसे भी कहेंगे कि ये भी रो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। जिस तरह रो मैट्रिक्स था कि एक ही अगर रो हो तो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है, एक ही कतार हो, इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स जो होता है, अगर उसमें किसी मैट्रिक्स में अगर एक ही कॉलम है तो वो कॉलमी कॉलम या फिर कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, इंग्लिश में कॉलम मैट्रिक्स का नाम है और उर्दू में उसे हम कॉलमी कॉलम कहते हैं। ये ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। मिसाल है बी मैट्रिक्स है हमारे पास यहाँ पर, बी कॉलम, तो इसमें एक ही कॉलम मौजूद है। ठीक है, एक ही कॉलम मौजूद है, लिहाजा हम इसे कॉलम मैट्रिक्स या कॉलमी मैट्रिक्स से कॉलमी कॉलम कहेंगे। दूसरी मिसाल है, एक और कॉलम है हमारे पास यहाँ पर एल, तो उसमें भी देखा जाए तो सिर्फ एक ही कॉलम है, कतारें इसमें तीन हैं, रोज़ की तादाद तीन है, लेकिन कॉलम एक ही है, तो लिहाजा हम इसे भी कहेंगे कि ये भी कॉलमी कॉलम है, कॉलम मैट्रिक्स है। तीसरी जो टाइप है मैट्रिक्स की हमारे पास यहाँ पर, तो उससे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मतलब कि मुस्ततीली कॉलम। तो इसकी डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ एम इज इक्वल इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ एम। ठीक है, तो हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो, उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या फिर मुस्ततीली कॉलम कहते हैं। मिसाल है हमारे पास यहाँ पर कि इसको देखा जाए, ये एल एक मैट्रिक्स है, इसमें तीन कतारें हैं और दो कॉलम हैं, तीन रोज हैं और दो कॉलम्स हैं, तो इसको हम कहेंगे कि ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। दूसरी मिसाल यहाँ पर है कि एम मैट्रिक्स है, इसमें कतारों की तादाद दो है और कॉलम्स की तादाद भी कॉलम्स की तादाद तीन है, दो कतारें हैं और तीन कॉलम हैं, तो यहाँ पर ये तादाद बराबर नहीं है, लिहाजा इसको हम कहेंगे कि ये रेक्टेंगुलर है। क्योंकि दो कतारें हैं तीन कॉलम है, तादाद बराबर अगर नहीं है दो कतारों और कॉलमों की, तो वो उसे मुस्ततीली या फिर रेक्टेंगुलर कहते हैं। चौथी हमारे पास जो है टाइप, उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है कि अगर एक ऐसा मैट्रिक्स एक ऐसा कॉलम जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर होती है, इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, उर्दू में मुरब्बी कॉलम कहते हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर उसके कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर है तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक या फिर उर्दू में मुरब्बी कॉलम कहते हैं। मिसाल हम लेते हैं यहाँ पर, एक हमारे पास मैट्रिक्स है ए। अब इस ए मैट्रिक्स में जो रोज़ की तादाद है, कतारों की तादाद, वो एक ही है, क्योंकि एंट्री एक है तो यहाँ पे एक ही कतार बनेगी। और कॉलम की बात करें तो कॉलम भी एक ही होगा, तो इसमें एक कतार है और एक कॉलम है, लिहाजा ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसे हम मुरब्बी कॉलम कहेंगे। दूसरी मिसाल पे चलते हैं। तो दूसरी मिसाल है बी मैट्रिक्स की सूरत में, बी कॉलम है यहाँ पर, तो इसमें अगर हम रोज़ की बात करें तो रोज़ वन और टू की सूरत में एक पहली रो है, थ्री और फोर की सूरत में दूसरी रो है। इसी तरह कॉलम्स की बात करें जो कि वर्टिकली लाइन को कहते हैं, तो
वो 1 और 3 की सूरत में पहली है और 2 और 4 की सूरत में दूसरा लाइन है। तो 2 कॉलम्स हैं और 2 ही कतारें हैं, तो इनकी तादाद दोनों की बराबर है, लिहाजा इसको हम मुरब्बी कॉलम या स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है। तीसरी मिसाल है हमारे पास एल मैट्रिक्स की सूरत में, एल कॉलम। तो इसमें रोज की तादाद जो है वो 3 है, पहली रो, ये दूसरी रो, और यहाँ पर ये तीसरी रो। इसी तरह कॉलम्स की तादाद भी 3 ही है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। तो कॉलम्स और कतारों की तादाद दोनों की बराबर है, लिहाजा हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स से कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम मुरब्बी कॉलम में कहेंगे। बाकी जो टाइप्स रह गई हैं मैट्रिक्स की, वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियोज़ में बताएंगे, आपके साथ उसके मतलब डाटा शेयर करेंगे। तो तब तक आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।